नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ न्यूज़ 7। मैं अनुराग नंद किशोर शिंदे। बढ़ते आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। अनूप वैद्य यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के पिछले 6 महीनों से अपने हक के लिए चक्कर काट रहे। आज अनूप कृष्णा वैद्य माँ न्यूज़ 7 में आकर उनके पिता के नाम के झूठे दस्तावेज बनाकर कैसे घर पर काम करने वाली बाई ने 10 लाख रुपए का सोनार के पास से लेकर रफू चक्कर हो गई बताया। अनूप ने पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के बाद तत्काल पीआई रमेश खूने और डीसीपी निकेतन कदम ने पूछताछ करके कार्रवाई करने के आदेश दिए। महिला ने अनूप वैद्य के पिता के झूठे दस्तावेज किस तरह बनाए, उसका खुलासा अनूप वैद्य ने महा न्यूज़ 7 के स्टूडियो में आकर किया। नमस्कार, महा न्यूज़ 7 में रितेश जोरकर। आज हमारे स्टूडियो में अनूप वैद्य। आज इनके साथ में एक ऐसे अनहोनी हुई कि इनके ही प्रॉपर्टी के लिए इनको आज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना पड़ रहा है। क्या कारण है, आइए पूछते हैं अनूप से। अनूप बताइए, आपको ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना पड़ रहा है, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद भी आज 3 से 4 महीने हो गए आप यशोधरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। जी 6 महीने हो गए सर। आज 6 महीने हो गए मैं यशोधरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, जिसमें कि मेरे पापा का सोना जो था वो गिरीश बैतुले नामक सोनार के यहाँ पर गिरवी रखा हुआ था। जिस विषय में मैं उनसे मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद मैं उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बोला कि ये सोना आपके घर की काम वाली बाई को पुलिस API मैडम यशोधरा पुलिस स्टेशन के मार्फत मैंने दे दिया। मी हे म्हटलेलं आहे ह्या माझा जेव्हा पोरगा एकुलता एक 5 वर्ष झाला, नवसाचा पोरगा मला पुढे बोलणार नाही बरोबर आहे की ह्या एकदा येऊन मी घरपूर जाऊन गेलो होतो. मी त्यांना हे म्हटलं, सर मॅडम हे वस्तू ज्या माणसाची आहे त्याच्या घरच्या लोकांनीही बनवा. हो बरोबर आहे. पण आता ते मॅडम यांनी सांगितलं हे पोरगा आहे आणि तुम्हाला माहित होतं ना हे मुलगा आहे म्हणून कसं मग 2 वेळा 4 वेळा 10 मग तुम्ही कसं देऊन दिलं त्याला तुम्ही सोनं डायरेक्ट? अरे हे पुरे घराच्या घराटा यायच्यावाला तर याच्या म्हणल्यानं थोडी होईल. तुमच्याकडे सोनं होतं. मला एक गोष्ट सांगा, एक मिनिट. आम्ही तुमच्याकडे 3 डाव 4 डाव आलो इलेक्शनच्या टायमाला पैसे घेऊन. तुम्ही म्हटलं सोनं देतो, थोडा काय म्हणलं तर एफिडेविट आणि याने सगळं केलं, आणून दिलं. मग तुम्ही यांना सांगायला पाहिजे पोलीस वाल्याला. मी ते चाललंय हाँ जे तू दिलं ना तेच फॉर्मेलिटी यांनी थी वो बाई के नाम से थी, इसलिए हमने वो बाई को दे दिया। बाद में मैंने PI साहब को रिक्वेस्ट की कि आप इसका रजिस्टर और इसकी बिल बुक चेक कीजिए। तो PI साहब ने उसको बोल के ये सब चेक किया तो PI साहब के सामने वो सब साबित हो गया कि जो चिट्ठियाँ थी वो मेरे पापा के नाम की थी। इस पर PI साहब ने बोला कि भैया ये आप पर गुनाह दाखिल होगा, आपने ये झूठा हमको यहाँ पर सब बताया है। तो मैडम ने वो फिर बाद में मैडम ने हमको ये बोला कि आप ओरिजिनल सोने की पावतियाँ लेकर आइए। जब कुछ 2-3-4 हमारे पास में जो सोने की पावतियाँ ओरिजिनल छपड़ी वो हमने मैडम को दिखाया। उस पर मैडम बोलती है कि ये सिविल मैटर है। मैंने पूछा उनको, मैडम ये सिविल मैटर किस बेसिक पर है? तो मैडम ने बोला कि वो आपके पापा की वाइफ है, ये उसका आधार कार्ड है और ये उस संस्था का शादी का मैरिज कार्ड है जो हमको उन्होंने दिखाया। मैंने उस संस्था में जाकर उसकी पूछताछ की तो जिसमें कि मुझे पता चला और संस्था ने मुझे एक नोट डाउन पर करके दिया कि जिस पर हमारे यहाँ ये रिकॉर्ड भी नहीं है और ये हमारे यहाँ की शादी भी नहीं है। उसके बाद मैंने मैडम को आके फिर से बताया कि मैडम ये हमारे यहाँ की शादी नहीं है, ऐसा संस्था बोलती है। बट मैडम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने आधार कार्ड की डिटेल निकाली तो आधार कार्ड ने बताया मुझे कि ये गैजेट के हिसाब से बना। तो मैंने माहिती का अधिकार डालकर राजपत्र में माहिती का अधिकार डाला और वहाँ पर पूछताछ की तो वहाँ से मुझे मुंबई से 5 कॉपी प्राप्त हुई, जिसमें कि इन्होंने मेरे पापा का नाम जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट पर मेरे पापा को फादर बनाया, जो कि एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो झूठा और जाली ऐसी कास्ट सर्टिफिकेट पर आपके पिताजी को फादर बनाया गया और आधार कार्ड पर उनको आपके पिताजी को हस्बैंड बनाया गया। नहीं, शादी के मैरिज सर्टिफिकेट पर हस्बैंड बताते हैं और गैजेट में जो आधार कार्ड बनवाया गैजेट के हिसाब से यानी राजपत्र के हिसाब से उस पर ये पिताजी बताते हैं मेरे फादर को। अब इस मुद्दों को लेके DCP साहब के पास भी गए तो DCP साहब ने इस पे क्या आदेश दिया? DCP साहब ने इस पे पिछले 4-5 बार यहाँ पर फ़ोन किया कि वो जो नोटशीट है मुझ तक अभी तक भेजिए। बट यहाँ के जो मैडम कर्मचारी है वो नोटशीट भेजने में क्यों आनाकानी कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। इस विषय में मैं लास्ट टाइम अभी 2-3 दिन पहले CP ऑफिस गया था, जहाँ पर मेरी मुलाकात DCP साहब से हुई। उस समय भी DCP साहब ने ये बोला, उनको आदेश किया कि वो नोटशीट जो है मेरे पास भेजिए। बट इन्होंने अभी तक वो नोटशीट उनके पास क्यों नहीं भेजी, यही समझ में नहीं आ रहा। DCP सर के बाद भी वो PI साहब ने ACP तक के पहुँचा है, ऐसा कुछ जानकारी सामने आई? हाँ, PI साहब ने ACP साहब तक पहुँचाई है, ऐसा पता चला। बाद में मैं ACP साहब से भी मुलाकात हुई मेरी। ACP साहब ने उन तीनों को बुलाया, मुझे, वो सोनार को और बाई को। बाई वकील भी लेके आई थी साथ में, कि तो लास्ट टाइम PI साहब ने उसको बोला था कि आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये आप पर गुनाह दाखिल होगा। तो
इस गुना दाखिल होगा। और साहब ने ये बोला कि हम भी वहाँ से बुलाते हैं, तो मैडम ने भी संस्था से बुला लिया। संस्था ने जो हमें दिया वही, संस्था से कौन से डॉक्यूमेंट्स बोला है? हाँ, संस्था से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट देकर उनसे ये पूछताछ की कि ये आपके यहाँ पर शादी हुआ है क्या। तो संस्था ने वो वहाँ पर भी अपना रिकॉर्ड सब छान मारा और वहाँ नहीं है ऐसा वो लिख कर दिया कि ये शादी हमारे यहाँ की नहीं है। अभी आधार कार्ड का जो बात कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड जो बनाए गए, उस आधार कार्ड में क्या यानी क्या नाम है एक्चुअली, क्या हो रहा है? जिस आधार कार्ड के ऊपर में कास्ट सर्टिफिकेट बनाई गई है, आधार कार्ड बनाया गया है, शादी की सर्टिफिकेट बनाई, ये क्यों? आपकी जो काम करने वाली बाई है उसका नाम भी बताओ, काम करने वाली बाई का, और उसने ये क्यों बनाई? उसका नाम है मीना कृष्णा बोरकर। वो शांति नगर में रहने वाली है। एक्चुअल में ये उनका काम है। अभी भी उन्होंने जिस मकान पर वो रहते हैं वहाँ उनके पहले जो हस्बैंड है उनको उन्होंने अडॉप्ट किया ऐसा बोलकर घर मालक पे ही केस डाल दिया। और बीच में ये 29/4/2025 को शांति नगर पुलिस स्टेशन पे उन पे भी एफआईआर करवाया कि ये मेरे घर पे आके जबरन घर खाली करवा रहे हैं, ये वो ऐसा बोल के। और उनका भी वहाँ पर वो मैटर चल रहा है। तो आप अपने मैटर के बारे में बताइए। तो मैंने जब ये सब छानबीन की तो मुझे सब पता चला कि ये बाई जो है टोटली फ्रॉड है। उसका मेरे पास में आधार कार्ड है, ओरिजिनल पैन कार्ड है, उसका इलेक्ट्रिक बिल है। उसने अभी जो लेटेस्ट में 2021 में शादी वो नल का कनेक्शन लिया था उसका वो बिल भी है। मैंने जब मैडम को ये बताया कि जब मेरे पापा जिंदा थे 2022 में, तो हमने हमारे घर का जो लीज करवाया था उसमें ये बाई जो है पापा के साथ में हम लोग जब गए सब वहाँ लीज करवाने के लिए तो एक और गवाहदार चाहिए था। तो इस समय वो बाई ने हमको बोरकर का आधार कार्ड दिया, जबकि वो बोलती है कि मैं 2017 में शादी कर चुकी हूँ। तो यही हमें समझ में नहीं आ रहा और इसका हमको न्याय मिल नहीं रहा है। 2000 शादी उनका कहना है, जो आपने जो लेडीज़ को अपने घर में आपके पिताजी की सेवा के लिए रखे गए थे, तो उनने 2017 को शादी की है, तो उनका आधार कार्ड कब बना हुआ है और मैरिज ब्यूरो की जो सर्टिफिकेट संस्था से की है वो, और उनके और एक कार्ड बनाया उनने, मैं कहते कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये कब बने हुए हैं पूरे? सर ये तो आधार कार्ड जो है 2017 का बना हुआ है, बट आधार कार्ड फिर उन्होंने अपने नाम से चेंज करवाया। 2022 में करवाया या 2020 में करवाया ये तो जानकारी हमें नहीं है। वो आधार कार्ड बोरकर के नाम से बनवाया उन्होंने, मीना कृष्णा बोरकर के नाम से। और हमारे यहाँ पर जो उन्होंने हमारे पापा का नाम लेकर बनवाया वो मीनाक्षी कृष्णा वैद्य के नाम से। इसमें अपने डीसीपी साहब का क्या कहना है निकला? डीसीपी साहब के पास आप कई बार गए, डीसीपी साहब ने इसमें आदेश भी दिए कि इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी किया जाए इस पर। उसके बाद भी आज इसको 2 महीने हो चुके हुए हैं, उसके बाद भी उसमें आपके केस में ना उन पर गुना दाखिल हुआ है 420 का, ना उनने जो बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाए उसके ऊपर उसको देख के आज तक तो गुना दाखिल हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी पता चला है कि आपका प्रकरण एसीपी साहब के पास में है, तो वहाँ लेट क्यों हो रहा है? हाँ, एसीपी साहब ने उनको आदेश किया कि आप पहले इस लड़के की जानकारी लीजिए कि ये लड़का उनका है या नहीं है, और इस विषय में उन्होंने बोला कि इनके आजू बाजू में जाके पता करवाइए। बाद में जब अभी मुझे 2 दिन पहले मेरे बाजू से फ़ोन आया कि पहले 1 घंटा पहले लेडी आई और उसने बोला कि मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, मैं यही इनकी मिसेस हूँ, ऐसा आप मैडम को अभी बयान दीजिएगा। और 1 घंटे बाद फिर मैडम आती है कि ये यहाँ पर ये जो रहती थी ये उनकी वाइफ है या उनकी काम वाली है, मेड है, क्या है, ये सब पता करने के लिए। तो मुझे यही पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिसगाइड क्यों कर रहे हैं। आपको बस्ती के लोगों ने, आप वहीं पैदा हुए होंगे, आप बचपन से वहीं रहे होंगे घर पे, तो आपको वहाँ के बस्ती के लोग पहचानते होंगे। और जहाँ यहाँ तक कि सोनार के पास में आपने सोनार रखे होंगे, कभी पिताजी के साथ सोनार के दुकान भी गए होंगे, तो सोनार ने क्या बोला और बस्ती के लोगों ने क्या बोले? सोनार को जब एसीपी साहब ने बुलाया था तब सोनार बोलता है कि मैं ये बच्चे को पहचानता ही नहीं और ये पिछले 15-20 सालों से उनके साथ रहता नहीं, और ये बाई जो है ये उसकी वाइफ है, वो ऐसा वो मेरे पास में आके मुझे बताते थे। बट जबकि मेरे पापा तो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे, और ये जब सोना उनका उससे उतना रिलेशन भी नहीं था, हाय हेलो था बस। और जब मेरे पापा ये जब सोना गिरवी रखा हुआ था उस समय तो मेरे पापा चल फिर सकते भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उसको फ़ोन करके ही बोला था कि मैं बाई और लड़की यानी माँ और बेटी को भेज के सोना भेज रहा हूँ, तू इतना पैसा मुझे। माँ बेटी कौन थी जो आपके पास काम करने वाली? तो उसको बाई माँ बेटी बोल के भेजे कि क्या बोल के भेजे? माँ बेटी बोल के भेजा उनको, यानी बाई और उसकी लड़की को भेज रहा हूँ, बाई और लड़की को भेज रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। तो आप ये बताओ, तो बस्ती वालों ने क्या बोले? बस्ती वालों ने ये बोला कि ये क्या प्रकरण चल रहा है कि पहले बाई आती है, बाई हमको समझाती है, बाई हमको अंडर प्रेशर करती है, उसके बाद में मैडम आती है।
कि ऐसा ये बयान लेने के लिए, तो इस पे आप कुछ ठोस कार्रवाई कीजिए। तो उस विषय पे मैं एसीपी ऑफिस सीपी ऑफिस गया हुआ था, बट वहाँ मुझे फिर से डीसीपी साहब से ही मुलाकात हुई और मैंने डीसीपी साहब को ये सब विवरण बताया। तो उस पर उन्होंने फिर से इनको आदेश किया कि वो इसका लेट क्यों हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, आप नोटशीट मेरे पास आज शाम तक भेजो। बस उस बात को भी अभी 3 दिन हो चुके हैं, फिर भी वो नोटशीट उनके पास तक नहीं पहुँची। अब आते हैं अपन जिस तरीके से जो बाइक की बात चल रही है, जिसने अपने आपके पिताजी को अपनी वाइफ बताई है, आपकी पहली आपकी मम्मी, आपके भाई, आपका परिवार कहाँ रहता है, और ये जिस भाई है जिसने अपनी पत्नी बता रही आपके पिताजी को, उसको किस चीज़ के लिए आपने रखे थे, ये उसकी डिटेल दीजिए। मेरी मम्मी जो है वो मेरे छोटे भाई के पास में गोंदिया में रहती है, और ये मेरे पिताजी मेरी वाइफ का जो है, मैं मेरे पिताजी के पास ही यहाँ रहता था, बट मेरी वाइफ का जो है भोपाल में एजुकेशन चल रहा था मेडिकल, उसके सिलसिले में मैं 2017 से लेके 2020 तक वहाँ पर शिफ्ट हो चुका था। तो यहाँ मैंने हमारे पापा के लिए ये एक काम, मैंने उनकी देखभाल करने के लिए इसको रखा हुआ था। अब बताइए अभी प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? अभी एसीपी साहब के पास में ही मुद्दा रुका हुआ है, या उसके आगे अपना अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैडम ने भी आपने बताया कि यशोदा पुलिस स्टेशन की मैडम ने भी डॉक्यूमेंट्स मैरिज सर्टिफिकेट से निकाल लिए है, उसके बाद भी उस पर गुना दाखिल करने के लिए इतनी तकलीफ जा रही है। और एक बात और बताओ, आपके घर में जो भाई रहती थी, जो काम करने वाली, घर पे ही रहती थी कि अपने घर जाती थी, क्या सुबह शाम ही और रात को भी आपके पिताजी की सेवा में रहती थी? नहीं, वो पहले घर जाना आना करती थी। जब पिताजी की तबीयत अभी थोड़ी ज़्यादा थी, तब से वो 5-6 महीने से वो यहाँ रुकती थी रात में, बाकी वो आना जाना करती थी अपने घर से। अकेली रुकती थी कि उसके साथ उसकी लड़की भी? अकेले ही रुकती थी वो। लेकिन उसके भाई का कहना है कि आपके पिताजी ने ही उसको अपने शादी किए, ऐसी पुलिस स्टेशन में भी बताए। और दूसरी बात ये भी बताया कि आपने अपने पिताजी को छोड़ के चले गए थे, उसकी सेवा नहीं करते थे। और पूना में भी आपने अपने पिताजी को लेके गए थे हॉस्पिटल में, पूना में ले जाने का कारण क्या था? हाँ, हमने उनको कुणाल हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। जब कुणाल हॉस्पिटल ने उनको बोला कि ये इनका छोटा छोटा हमको सर्जरी करना पड़ेगा, बट वो सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी, इसको कहीं और बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी तो वो जो थे वो एक्स आर्मी मैन थे, तो इस विषय में हमने आर्मी से डिस्कस किया, तो आर्मी ने हमको कंडोमेंट हॉस्पिटल पूना रेफ़र कर दिया, तो हम उनको यहाँ से पूना शिफ्ट कर दिए। आपके पिताजी आर्मी में थे? तो अभी क्या लग रहा है आपको कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, आप उसके बाद भी आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना पड़ रहा है, तो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये तो बता नहीं सकते कि तो सर न्याय तो कुछ मिल नहीं रहा है। सब एविडेंस पुरावे सब होने के बावजूद भी पुलिस उस पर क्या एक्शन क्यों नहीं कर रही है, यही समझ में। सर यांचा त्यांचा वाद नसताना त्याचे एवढं काहीच बोलायचं मला वाद माहिती नाही. वाद कोणाचा आहे? त्या बाई बरोबर कसा वाद रे मला सांगा बरं. गावात इथे येते दुकानात डोकं खाली चारच्या कसे येते? येऊन लाता मारला पाहिजे तिला पकडून तर. ज्याच्या बापाच्या नावाने चिठ्ठ्या आहे त्या पोराला लेकरा तू घेऊन ये. यालाही म्हटलं याच्या बाद ते येईल तर तुझीच बलवी, बरोबर आहे. आणि तिला हे म्हटलं की याच्या बाद तू येशील तर मी त्यालाच बलवी. तरी ते पोरगी तो पोरगा मागे 4-5 जण आहे. विनोद भाई तब्येत खराब जास्त राहून आली एवढं, तर मी दवाखान्यात हॉस्पिटलमध्ये, मला हॉस्पिटल त्रास, मी तर डॉक्टर चेकच केलं. तो मोबाईल वाटला त्यानं मला मोबाईल स्विच ऑफ करतो. मग आता स्विच ऑफ केला समजून झालं पाहिजे ना, काही ना काही परेशानी सामोर आला. तेच आलं, मी उचलला काय त्याने. 3 दिवसांनी फोन आला, मी तू दुकानात आहे, मला याच्यानंतर फोन लावायचा नाही. दुकानात मी नाही भेटलो, तू पुन्हा फोन आला. मी म्हटलं बा तुझं आखरी वेळेस सांगू, तुमचे दागिने आहे मला तुम्हाला परत करायचे आहे. मी केसाच्या टोका एवढाही बेमान होत नाही ना तुला ना त्याला. तुम्ही या सामंजस्य घेऊन का बोलत बाकी दुकानदारामध्ये चिठ्ठी मी तुमच्याकडे यावं म्हणते घेऊन झालो. नसती चिठ्ठी तरी दिली असते. मला असं असतं मी तुला सांगितलं असतं हे असं आहे 100 तिच्यापेक्षा जास्त कोऑपरेट मी ह्याला गेले. बरोबर. हॅलो, हा परदीप. मी काय म्हटलं, ते गाडीचे कागदपत्र करून गेलो, ते काय काय करायला लागते ते? काही नाही, ते आपलं आधार कार्ड न पॅन कार्ड द्यावं लागते. आपलं आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड. माझं वाला दिन मी. हा तुमच्या वाला समजलं. तर याच्या नावाचं दिन का माझं तिकडचंच दिन? ना कोणतं बी दिलं तुमचं, कोणतं बी याच्या नावात काय तुमच्याच द्या ना, तिकडल्या नावाचं. हो, तिकडच्या नावाचं. ठीक आहे ना. ते गेला आहे त्या गेला आहे त्या अमीन डॉक्टर कडे.
तो नाही का आर्मीचा जो डॉक्टर होता, आपल्या घरी वर्कर राहत होता, त्याच्या घरी गेलो होतो, तो अजून आलाच नाहीये तो. हा आता याचा नंबर देऊन देतो डॉक्टरले. हा याले फोन लावा बा, तुम्हाला जर ऑपरेशनाचं काही असं आहे तर तुम्ही त्यालाच लावा फोन आणले माझ्या मुलाने. हा हा है ना, आपण तर येऊच हो. नाही तसं, पण याचा हो. नंबर कसून देतो तिथं डॉक्टर आहे हो पाशी. हो तर मी हो. म्हटलं त्यापाशी असा काही वकील आहे का एक कोणत्या वकील वकील आहेत पण ते आपल्याला म्हणजे पत्ते नाही हा, कोणते आहे नाही, कामाचे पेन पेपर घेऊन सगळ्यांनी काकाजीची सिग्नेचर घ्यायचे, कारण की पेन्शन आणि घर म्हणत होते ते, हो आणि बाकीचं लागून तर याच्या नावी. हो अनुच्छेद हा असं करून सगळ्यांनी आपण एक स्टॅम्प पेपर जमून घेऊ, हो वकील पाहिजे का है ना. हो त्यासाठी आपण हे करायचं आहे आपल्याला. आणि हॅलो तब्येत सिरियस आहे म्हणते, हा हा आता का ते डॉक्टर गायडन्स करून गेले तिथे आर्मी. अच्छा हा हा तो फिर देखते बोलते हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बोलते भगवान के हाथ में. डॉक्टर लोक म्हणताय हो, माझं झालं का ते पेपर झाला का? हो झालं, कालच झालं. काल मी फोन केला 2 वेळा पण गाडीवर होत्या म्हणून मी काय फोन केला नाही. मला गेला पोहोचला फोन लावा. तर सिग्नेचर करते का कोणी डुप्लिकेट? डुप्लिकेट मी करत नाही. मी तुला देईन, कुठून बी कर, कागद पाय आपल्या हिसाबला. हा हो मी तुला बनवून दिला आहे, सब रेडी करो. ठीक आहे ठीक आहे. इस विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक आवेदन किया हुआ था, जिस पर यशोधरा पुलिस स्टेशन ने मेरे तरफ से मेरी वाइफ ने आवेदन किया हुआ था, तो जिसमें यशोधरा पुलिस स्टेशन ने माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में ये लेटर भेजा कि मेरी वाइफ ही मेरी वाइफ है, ऐसा एक लेटर बना के उनको भेज दिया। और ये इसमें निष्पन्न ऐसा हो रहा है कि इसमें जो अर्जादार महिला है वो अनूप वैद्य इनकी ही पत्नी है, और अनूप वैद्य का अर्जा हमारे पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी आ चुका है, हम उस पर चौकसी कर रहे हैं, ऐसा बोल के उनको ये वैद्य है जो अपनी ही सोनार के पास में रखा हुआ गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं, जिसे वैद्य का कहना है कि मेरे पास ऑडियो वीडियो भी है जिससे प्रूफ हो सकता है कि जिस महिला ने और उनके साथ में जो भी मंडली होंगी उनके साथ में इस गुने को साथ देने वाले ये पूरे लोग पे 420 का गुना दाखिल हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी यशोधरा पुलिस वाले अभी तक के उस पर गुना दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन पीआई, यशोधरा की पीआई और डीसीपी साहब ने तत्काल आदेश देने के बाद भी एसीपी के पास अभी भी फाइल अटकी हुई है। फाइल रुकने का कारण अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये आज भी 6 महीने से आज भी लड़ रहे अपने हक के लिए। आज सोचो, जो पढ़े लिखे रहने के बाद भी 6 महीने हो गए उनको अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि आदेश मिल गया डीसीपी और पीआई साहब का कि आप इन पे तत्काल गुना दाखिल करो, सोनार पर और उस लेडीज़ पर और उनके साथ में जो भी लोग होंगे जो उनको साथ देने वाले, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और मैरिज ब्यूरो सर्टिफिकेट बना के देने वालों पे तुरंत कार्रवाई करो। लेकिन आज 6 महीने होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।